बच्चों, स्वागत है आपका SBBSN जूनियर हाई स्कूल ऑफिशियल चैनल पे। जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि 4 से विभाजिता, 3 से विभाजिता, 5 से विभाजिता, लगभग हमने कुछ विभाजताएं कंप्लीट करा दी थी। अब हम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बची हुई है, उनको हम मतलब जैसे एक 9 से विभाजिता और 11 से विभाजिता, 2 बची हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको भी सॉल्व करा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आप क्लासें रेगुलर चल रही हैं। 2 दिन की मतलब समस्या, 2 दिन की समस्या हुई थी इधर बीच में, 2 दिन तक आपकी कक्षाएं नहीं चल पाई थी। तो आई होप सभी बच्चे उसमें सहयोग करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ फार्मूले लिखे गए हैं। एक 9 से विभाजिता का है, दूसरा 11 से विभाजिता का दिया गया है। तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि 9 से विभाजिता और 11 से विभाजिता स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिया गया है। उसमें दिया क्या गया है देखेंगे। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, पहले हम 9 से विभाजिता देखेंगे, उसमें क्या दिया गया है स्क्रीन पर। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। कहने का मतलब यदि जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे हमने 3 में पढ़ा था, 3 की विभाजिता हमने पढ़ी थी, तो 3 की विभाजिता में क्या बताया गया था कि जैसे कोई संख्या है तो उस संख्या का टोटल जो होता है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता तो हमारी वो संख्या क्या होती थी, 3 से डिवाइड हो जाती थी। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस वही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 754 623। अब इनको करना क्या है, इन सबको, इन अंकों को क्या कर देना है, ऐड कर देना, जोड़ देना। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3। अगर इन संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो जाए तो जो हमारी संख्या होगी वो 9 से विभक्त हो जाएगी। हम देखते हैं 7 में 5 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 4 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 6 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 2 ऐड करेंगे 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27, अर्थात ये 27 आएगा। और 27 जो है हमारा 9 से क्या है, डिविजिबल है, अर्थात जो ये संख्या होगी क्या होगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो जैसा कि स्क्रीन पर अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, सभी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। तो जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9 3 5 6 7 6 किससे विभाज्य है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है स्क्रीन पर, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 9 दिया गया और 11 दिया गया। तो हमको चेक करना है कि जो संख्या है किससे विभाज्य है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले इन सबको ऐड करके हम देखते हैं। 9 3 12, 12 5 17, 17 से 23, 23 7 30, 30 से 36, 36 जो है इससे कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, अर्थात जो ये संख्या होगी किससे विभाज्य होगी, 9 से। क्योंकि जो 36 आएगा वो हमारा किससे, 9 से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। इसलिए जो 9 हमारा है ये संख्या 9 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। आइए उसके बाद हम देखते हैं, स्क्रीन पर दिया गया था 11 से विभाजिता। तो उसमें क्या दिया गया था 11 से विभाजिता में, बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं दिया गया है 11 से विभाजिता का नियम। दी गई कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या फिर अथवा 11 हो। कहने का मतलब जैसे कि कोई संख्या दी गई है तो उसके सम स्थानों और विषम स्थानों का जो योग होगा और उन दोनों योगों का अंतर जो आएगा वो या फिर 0 है या फिर 11 से डिविजिबल वाली संख्या आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो। तो संख्या हमारी क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, सर क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर। तो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है। तभी हमने क्या बताया था 11 से विभाजिता का नियम, उसमें क्या होता है, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग
दोनों क्या होते हैं आपस में, दोनों आपस में कट जाते हैं, यानी जो सम स्थानों के अंकों का योग होगा और विषम स्थानों के अंकों का योग होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। और जो दोनों का अंतर आएगा वो या फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल आना चाहिए। तो ये इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। पहले सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, 3, 9, 0, 9। दूसरी, चौथी, फिर छठवीं और आठवीं संख्या का हमने योग किया। उसके बाद पहली, तीसरी, पहली क्या, 2 + 6 + 2, 6, 7। उसके बाद फिर से इन सबको ऐड करेंगे, 9, 3, 12, 12 में 9 ऐड करेंगे, कितना होगा, 12, 9, 21, 21 आएगा। उसके बाद 6, 2, 8, 8, 7, 15, 15 से 21, 21 से 21 क्या हो रहा, घट रहा, घटने के बाद 0 आ रहा, अर्थात जो हमारी संख्या होगी क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। तो अर्थात जो स्क्रीन पर आज की संख्या दी गई है तो क्या होगी, हमारी 11 से डिविजिबल होगी, पूर्णतः डिविजिबल होगी, क्योंकि इसके समस्थानों के अंकों का योग तथा विषम अंकों के स्थानों का योग का अंतर जो आ रहा है वो हमारा क्या रहा, 0 आ रहा। इसलिए ये हमारी जो संख्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर, उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं और बोर्ड पर भी हमने लिख दिया है। यदि 15 स्टार जो लगा है, फिर 7, 9, 3 संख्या 3 से पूर्णतः यह विभाज्य है, तो स्टार जो ये वाला लगा है इसकी जगह पर कौन सी संख्या होगी जो क्या हो, पूर्णतः 3 से विभाज्य हो जाए। तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले जो 3 वाली संख्या होती है, 3 वाली संख्या में होता क्या, इन सब संख्याओं का योग होता है, इन सब संख्याओं का योग होता है। अगर योग जो आए वो 3 से अगर पूर्णतः विभाज्य है तो हमारा क्या होगा, वो यहाँ पर जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबको ऐड करके, 1 + 5 + स्टार + 7 + 9 + 3 सबको ऐड करते देखते हैं। 5, 1, 6 के बाद 7 से 13, 13, 3, 16, 16, 9, 25। अब 25 में हम क्या ऐड करते हैं, जो 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या वाली बनाते हैं। तो हमें पता अगर हम 2 ऐड कर देंगे 25 में तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और जो 27 हमारा आएगा वो क्या होगा, पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। अर्थात इस स्टार की जगह पर अगर हम 2 लिख देंगे तो जो हमारी संख्या होगी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आई होप सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को चलो फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, यदि 15 फिर बीच में स्टार दिया गया, फिर 7, 9, 3, 793 संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार की जगह पर कौन सी संख्या होगी। ये छात्र की नवोदय में आया हुआ क्वेश्चन है, आर्मी में भी आया ये वाला क्वेश्चन। तो इसकी जगह पर हमें संख्या फिल करना है। तो हमने क्या बताया था, 3 से विभाज्यता क्या नियम, हमने क्या बताया था कि संख्या 3 से विभाजित तभी होगी जब उन अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हमने किया क्या, इन सबको ऐड किया, ऐड करने पर हमारा कितना आया था, 25 आया था। जब 25 आया तो 25 में हम अगर 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, जो क्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए बच्चे ध्यान देंगे। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो वह बीच की संख्या क्या होगी। अर्थात क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो वह बीच की संख्या क्या होगी। तो हमने मान लिया पहली संख्या में माना, पहली संख्या में माना x, दूसरी संख्या में क्या माना x + 1, तीसरी संख्या x + 2। अब हम क्वेश्चन की ओर गौर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो बीच की संख्या बतानी थी हमें।
तो हमने क्या किया, पहली संख्या हमारी जो है x है, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2। तो हमको करना क्या है, और उसके बाद क्या कह रहा था कि जो बीच वाली संख्या है उससे 332 अधिक, यानी बीच वाली संख्या क्या थी हमारी x+1, तो जो हमारी आगे वाली संख्या होगी क्या होगी 332 अधिक थी, तो हम ये कर देंगे। उसके बाद इन तीनों का योग कह रहा था, पहले 3 क्रमांक संख्याओं का योग, तो हम 3 क्रमांक संख्याओं का योग करेंगे, कितना आएगा हमारा, देखो x+1 + x+2 इक्वल टू x+1 + 332। अब ऐड करेंगे x 2x 1 3x 3x + 3 इक्वल टू x + 333। कितना है हमारा 3x + 3 इक्वल टू x + 333। तो हम करेंगे क्या, चर को एक तरफ रखेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे, देखते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे, चर को एक तरफ, तो 3x इधर वाला x जो है प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 333 इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x से x जाएगा, हो जाएगा हमारा 2x, इधर कितना बचेगा 300 बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, इतना सबकी समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर हम लिख रहे हैं। तो 2x इक्वल टू 300, काटेंगे इसको, 150 आएगा, x का मान कितना आएगा हमारा 150 आएगा। हमें निकालने कौन सी संख्या थी, बीच वाली, तो बीच वाली हमारी संख्या थी x+1, बीच वाली जो हमारी संख्या थी क्या थी x+1, तो x का मान आया हमारा 150 + 1 यानी 151 हमारा आंसर आएगा। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। पहले क्या क्वेश्चन में कह रहा था, 3 क्रमांक संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो वह बीच की संख्या में बताना था। तो हमने माना था पहली संख्या x, दूसरी संख्या हमने माना था x+1, तीसरी संख्या हमने क्या माना था x+2। उसके बाद क्या किया हमने, क्या कह रहा था 3 क्रमांक संख्याओं का योग, तो हमने तीनों संख्याओं को क्या किया, योग किया, x, x+1, x+2, तीनों को हमने योग किया। उसके बाद क्या कह रहा था, बीच वाली संख्या से x, बीच वाली संख्या से कितना अधिक था 332 अधिक था, तो हमने क्या किया, बीच वाली संख्या x+1 हमारी थी, तो x+1 में हमने 332 ऐड किया। उसके बाद दोनों को क्या किया, पहले 3 क्रमांक संख्याओं का योग किसके बराबर किया, बीच वाली संख्या के, जो बीच वाली संख्या थी किससे अधिक थी 332 से, तो उसको हमने ऐड करके क्या किया, योग निकाला। उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू है 150, हमें निकालना क्या था, बीच वाली संख्या में निकालना था, जब बीच वाली संख्या में निकाला तो हमारा कितना है 151। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। तो मैं बच्चों आप सबसे उम्मीद करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बच्चे क्या कर सके, अपनी पढ़ाई को और अच्छे रूप से और कठोर रूप से और संघर्षमय न बनाते हुए आसानी से पढ़ाई कर सके घर पर। तो आई होप सभी बच्चों को जो आज हमने क्वेश्चन कराए वो सबकी समझ में आ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, कल मिलेंगे आपको फिर अपने मैथ्स इसी के साथ संख्या पद्धति इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। जय हिंद, जय भारत।